नवी मुंबई में सिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कई सारे जो है अलग अलग नोड डेवलप किए। एग्जांपल के लिए ऐरोली, घनसोली, सानपड़ा, जुईनगर, नेरुल और साथ ही साथ खारघर, ऐसे कई सारे जो है सिडको ने अलग अलग नोड्स डेवलप किए और ये सारे के सारे नोड जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहे इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम गूगल मैप पर जाते हैं और खारघर के सेंट्रल पार्क के लोकेशन को थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पास में एक बड़ा सा लैंड पार्सल जो है आज की डेट में भी एम्प्टी है। अब जबकि सारे नोड सक्सेसफुल हुए, मेजॉरिटी लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और आज की तारीख में नवी मुंबई में शायद से ही कहीं पर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जो फैसिलिटी सिटीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी सिडको ने प्रोवाइड की, उस तरीके से रैपिडली नवी मुंबई में जो है रियल एस्टेट की प्राइसिंग अप्रिशिएट होती गई और इस तरीके से अप्रिशिएट हुई कि आज की तारीख में ज़्यादा नवी मुंबई में लैंड अवेलेबल ही नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। और ऐसे सिचुएशन में आज भी हमें खारघर जैसे प्राइम लोकेशन पर एक बड़ा सा लैंड पार्सल एम्प्टी दिखता है जहां पर आज के डेट में भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि आज की डेट में इतनी रैपिडली प्राइसिंग बढ़ने के बाद, इतना प्रीमियम लोकेशन होने के बाद भी खारघर जैसे लोकेशन पे इतनी बड़ी लैंड जो है एम्प्टी क्यों है, क्यों यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और ये लैंड कुछ छोटी मोटी लैंड नहीं है, तो अप्रोक्स टोटल 350 एकड़ का जो है ये लैंड पार्सल है और ये किसी ना किसी मकसद से छोड़ा होगा, किसी ना किसी रीजन से छोड़ा होगा। तो इसी सवाल का जो है जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत है, जहां पर मैं करता हूं रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च और वो जो भी रिसर्च होता है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज का ये रिसर्च आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपका प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली बार अगर वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो खारघर के जिस लैंड पार्सल का मैं आपके साथ बात कर रहा था वो कोई छोटा मोटा पार्सल नहीं, तो अप्रोक्स 350 एकड़ का जो है यहां पर ये लैंड पार्सल है और यहां पे कंस्ट्रक्ट होने वाला था नवी मुंबई का कॉर्पोरेट पार्क, जो कि काफी एडवांस, बड़ा और प्लानफुल होगा साइबर सिटी गुड़गांव के कंपैरिजन में और मुंबई के बीकेसी के कंपैरिजन में। और इसी के चलते जो है ये इतना बड़ा लैंड पार्सल काफी प्लान करके जो है इस लोकेशन पे एम्प्टी छोड़ा गया था। लेकिन खारघर के इसी लोकेशन पे या फिर खारघर में ही कॉर्पोरेट पार्क होगा, ये क्यों डिसाइड किया, इस बात को समझने के लिए हमें जो है थोड़ा सा मुंबई के कंडीशन को समझना पड़ेगा। फिर जो है हमें डेफिनेटली नवी मुंबई के बारे में समझना होगा और फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि खारघर में ही कॉर्पोरेट प्लान क्यों बनने वाला था। वैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो आज भी मुंबई काफ़ी क्राउडेड है। मुंबई इसके लिए क्राउडेड नहीं है कि मुंबई में काफ़ी सारे बिजनेसेस है, मुंबई इसके लिए क्राउडेड है कि ये बिजनेस इंडिविजुअली प्लान के हिसाब से सेपरेट नहीं किए गए, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग डिवीजन को एलोकेट नहीं किए गए। जिस तरीके से ज़रूरत पड़ी, जिस तरीके से लोगों को लगा, उस तरीके से अलग अलग जगह पे जो है पहले चीज़ें बनती गई, बिजनेसेस बनते गए, इंडिविजुअल जो है मॉडल्स आते गए और उसी तरीके से जो है ये मुंबई डेवलप होती गई। और जिस रीज़न से आज भी जो है एक जगह पे हमें एक इंडस्ट्री दिखती नहीं है। मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मल्टीपल मर्ज इंडस्ट्री देखने मिलती है। किसी कॉर्पोरेट का ऑफिस एक जगह पे, फिर उसी के रिलेटेड कॉर्पोरेट ऑफिस दूसरी जगह पे। और इसी सारी सिचुएशन में से बाहर आया था बीकेसी, जहां पर ये सोचा गया कि बीकेसी काफ़ी प्लानफुल होगा। लेकिन अब तक जो है काफ़ी देरी हो चुकी थी, जहां पर गवर्नमेंट को, सरकार को ये समझ में आ चुका था कि इसमें अब जो है आगे सर्विसेज देनी, फैसिलिटीज देनी पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई जो है ओवर क्राउडेड हो चुकी है और बिजनेस सिर्फ बीकेसी को छोड़ के बाकी अलग अलग लोकेशन पे मर्ज हो चुके हैं, जिसके चलते जो है बिजनेसेस को चलाना, बिजनेसेस को मैनेज करना, ट्रैफिक और क्राउड को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। और इसी थॉट प्रोसेस से, इसी सोच में से जो है नवी मुंबई डेवलप करने का प्लान शुरू किया। लेकिन मुंबई में जो गलतियां हुई थी या फिर मुंबई में जो प्लान नहीं हुआ था, वो सारी चीजें जो है वो प्लान जो है नवी मुंबई में करने का जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। इसके लिए पहले से ही डिसाइडेड था कि नवी मुंबई में जो भी अलग अलग नोड्स बनेंगे वो नोड जो है हर एक इंडस्ट्री को जो है, हर एक बिजनेस को जो है वो लीड करेगा। इसी थॉट प्रोसेस में से जो है सबसे पहली नींव रखी गई नवी मुंबई की वाशी में, जहां पर नवी मुंबई का सबसे बड़ा फार्मर मार्केट बनाया गया, जिसे एपीएमसी के नाम से आज भी हम जानते हैं। उसी तरीके से घनसोली को बनाया गया इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे आज की डेट में भी कई सारी बड़ी फैक्ट्रियां अवेलेबल है और वहां से ये सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी भी रन करे और यहाँ से कई सारे गुड्स जो है डेवलप होने के बाद, कंस्ट्रक्ट होने के बाद, असेंबल होने के बाद अलग अलग लोकेशंस पे सप्लाई किए जाते हैं।
और भी नोड के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि एरोली के पास में ही, इनफैक्ट एरोली में ही आईटी पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा आज की तारीख में। ये आईटी पार्क पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के अपने आईटी हब, आईटी बिजनेस ऑफिसेज और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज भी हमें एरोली में, जो हमारा थाने बेलापुर रोड है, उसके ऊपर हमें सेटल्ड दिखता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेलापुर की, तो बेलापुर को जो है गवर्नमेंट के जोन के हिसाब से देखा गया, क्योंकि बेलापुर में मेजोरिटी गवर्नमेंट के ऑफिसेस है। बेलापुर में गवर्नमेंट की जो इंडिविजुअल्स बॉडी है उसके ऑफिसेस है, गवर्नमेंट के जो बैंक्स वगैरह है या फिर बैंकिंग सेक्टर्स है उनके ऑफिसेस हमें देखने मिलते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है उसके जो भी ऑफिसेस है वो हमें बेलापुर में देखने मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि जब भी नवी मुंबई को डेवलप करने की बात आई तो सिडको ने काफ़ी अच्छे से प्लान किया था कि क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग लोकेशंस पे होंगी, अलग अलग नोड्स पे होंगे, तो क्राउड को मैनेज करना, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी आसान होने वाला था। और यही रीज़न था कि अलग अलग लोकेशंस पे जो है अलग अलग बिजनेसेस को, अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रमोट किया गया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उसी के साथ ये डिसाइड किया गया कि खारघर में जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट पार्क बनेगा। लेकिन इसी के साथ जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी चर्चे का विषय रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है उसका रनवे टेस्टिंग भी हो चुका है। तो जब ये एयरपोर्ट भी प्लान किया गया तो एयरपोर्ट के पास ही में जो है एक स्पेशल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन भी देखा गया, जहां पर जो है सेपरेटली एयरपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस होंगे, जो होटल्स होंगे या फिर जो रेसिडेंशियल्स लगेंगे या फिर जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो एयरपोर्ट के पास में डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरे नवी मुंबई को काफ़ी सोच समझ कर जो है वो प्लान किया गया। तो अब हम बात करने वाले खारघर के उस लैंड पार्सल के बारे में जो ऑलरेडी डिसाइडेड है और आज की तारीख में जो एम्प्टी पड़ा हुआ है, जहां पर आज की डेट में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। 350 एकड़ का अप्रोक्स ये लैंड पार्सल है जहां पर बनने वाला था ये कॉर्पोरेट पार्क। वैसे आज की तारीख में खारघर जो है काफ़ी वेल डेवलप हो चुका है, काफ़ी अच्छे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी है। काफ़ी अच्छे रेसिडेंशियल्स बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे बिल्डिंग टावर्स बन चुके हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लोकेशन को एक प्रीमियम लुक आया है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि खारघर के पास में खारघर हिल है, जहां पर एक टनल डेवलप होने वाला है, उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उस टनल के थ्रू जो है नवी मुंबई के सानपाड़ा, नेरुल, जुईनगर और वाशी जैसे लोकेशन है वो काफ़ी इजीली जो है खारघर के साथ कनेक्ट हो सकेंगे। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है, इतने सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, इतना एरिया प्रीमियम हो चुका है, तो अभी भी इसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है। तो वैसे इस कॉर्पोरेट पार्क को तो अलग अलग कई सारे इश्यूज का जो है वो सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, लेकिन मेजॉरिटी जो इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट होते आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क था वो था एयरपोर्ट अथॉरिटी से एफएसआई का क्लियरेंस। तो बेसिकली एफएसआई क्या होता है, तो बिल्डिंग कितनी स्टोरी की हो सकती है या फिर कितना उस लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसके लिए एक एफएसआई का मेथड आता है और उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि कितना आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कितना हाइट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसका क्लियरेंस जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से आना है। अब तक एयरपोर्ट का ही जो है रनवे वगैरह डिसाइडेड हुआ नहीं था और एयरपोर्ट के फ्लाइट का जो है हाइट रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा, कहाँ से फ्लाइट आएगी, कहाँ से फ्लाइट डाउन होगी, कहाँ से अप होगी, ये सारी चीज़ें पेंडिंग थी, जिस वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इसके ऊपर क्लियरेंस नहीं दिया था। लेकिन जबकि आज की डेट में एयरपोर्ट रनवे का जो है वो टेस्टिंग हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपनी बातें सारी क्लियर कर दी है। तो खारघर जैसे लोकेशन पे एफएसआई कितना हो सकता है वो सारी चीज़ें जो है आज की डेट में क्लियर हो चुकी है और जल्दी हमें जो है आगे जाके यहाँ पर कॉर्पोरेट पार्क की जो है कंस्ट्रक्शन की शुरुआत देखने मिल सकती है, क्योंकि अब एफएसआई ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसके थ्रू जो है इंडिविजुअल जो बिल्डर्स होंगे, जो डेवलपर्स होंगे, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी एफएसआई खरीदने के बाद और भी हाई राइज यानी बड़े टावर्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में जल्दी जो है सिडको की तरफ से इस लोकेशन के जो है टेंडर खुल सकते हैं। तो जनरली सिडको के टेंडर्स क्या होते हैं, तो ये पूरी लैंड नवी मुंबई के जो है सिडको के थ्रू एक्वायर हुई थी और सिडको ने ही इसे पूरा प्लान किया था। तो ये जो लैंड है वो आती है सिडको के अंडर में। तो सिडको के अंडर में जो भी लैंड आती है, ना कि सिर्फ ये लैंड, पहले की भी जो लैंड थी उसके सभी लैंड्स के जो है टेंडर्स निकले थे और इंडिविजुअली जो बिल्डर्स होते हैं, जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, उन्हें उसमें जो टेंडर भरना होता है। तो जो हाईएस्ट टेंडर बिडिंग होता है उसे वो प्लॉट जो है डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो वैसे ही इसका जो है हमें फ्यूचर में 350 अप्रोक्स 350 एकड़ का जो फ्यूचर में हमें टेंडर देखने मिलेगा, जहां पर इंडिविजुअल बिल्डर्स, प्राइवेट डेवलपर्स जो है इस टेंडर को भर सकते हैं और जिसे भी ये टेंडर्स मिलेंगे वो ये प्लॉट
लेकर डेवलप कर सकते हैं। इवन अगर उनको लगता है कि यहाँ पर और भी बड़े हाई राइज टावर बनाने या फिर एक्स्ट्रा एफएसआई लेना है तो गवर्नमेंट से जो है वो एक्स्ट्रा एफएसआई भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी परचेसिंग की शुरुआत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बिकॉज हाइट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो है वो क्लियरेंस दे दिया है। लेकिन इंडिविजुअल बिल्डर्स को ये प्लॉट जरूर मिलेंगे डेवलप करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो है सिडको अपनी प्लानिंग जरूर रखने वाली, किस तरीके से एलिवेशंस होंगे, बिल्डिंग्स होंगे या फिर किस तरीके से प्लान होंगे, किस तरीके से रोड्स होंगे, डेवलपमेंट होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो सिडको डिसाइड करने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉर्पोरेट को जो है सस्टेनेबल सिटी बनाने के ऊपर फोकस रखा जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ईजिली वॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे बीकेसी में होता। बीकेसी में एक ऑफिस के से निकलते, आप एक बिल्डिंग में से निकलते तो दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए आपको व्हीकल का ही यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी बिल्डिंगें जो है वो वॉकेबल डिस्टेंस पर होगी, साइक्लेबल डिस्टेंस पर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके आप जा सकते हैं, साइकिलिंग करके आप जा सकते हैं। इस तरीके से जो है इसे प्लान किया जाएगा। साथ ही साथ इस कॉर्पोरेट पार्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, फिर चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स हो। ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है वो चार्जिंग स्टेशन पे दिया जाएगा। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट में से जो है वो मेट्रो गुजरेगी जो ऑलरेडी वर्किंग है। जी हाँ दोस्तों, खारघर से जो तलोजा तक ये मेट्रो जाती है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये अप्रॉक्स 350 एकड़ का जो लैंड पार्सल है, ठीक इसके पास से ही ये मेट्रो गुजरती है। तो कॉर्पोरेट पार्क को जो है साथ ही साथ ये मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। और मैंने पहले भी आपको बताया कि गुड़गांव की जो साइबर सिटी है उससे कई ज़्यादा एडवांस, कई ज़्यादा रिच, कई ज़्यादा पॉश और बीकेसी से कई ज़्यादा प्लान जो है यहाँ पर ये कॉर्पोरेट पार्क डेवलप होने वाला है। लेकिन कनेक्टिविटी के जरिए से अगर भी हम देखें, ये लोकेशन आगे जाके काफ़ी हाइक पर देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। उसका रीजन है, एक तो पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि खारघर टनल का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, लेकिन खारघर के पास ही में एक लोकेशन है जिसका नाम है तलोजा। तो तलोजा से भी ऑलरेडी एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुका है। तो वो फ्लाईओवर सीधा सीधा कनेक्ट होने वाला है खारघर में। साथ ही साथ खारघर से जो है कोस्टल रोड भी फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जो कि आगे जाके कनेक्ट करेगा हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट की टूवर्स, और वहां से आगे उल्वे कोस्टल रोड के थ्रू जो है अटल सेतु के थ्रू फ्यूचर में मुंबई जाना भी काफ़ी आसान होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो ये जो कॉर्पोरेट पार्क है इसे काफ़ी कनेक्टिविटी मिलेगी। नंबर 1, जो टनल बनेगा, टनल के थ्रू सानपड़ा, जुईनगर, वाशी, ये सारे लोकेशंस काफ़ी इजीली कनेक्टेड होंगे। नंबर 2, तलोजा से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनेगा तो तलोजा से लोग इस कॉर्पोरेट पार्क तक पहुँच पाएंगे। इस कॉर्पोरेट पार्क से या फिर खारघर से लोग काफ़ी आसानी से जो है तलोजा तक पहुँच पाएंगे। साथ ही साथ पनवेल जाना यहाँ से काफ़ी आसान होने वाला है। इसी के साथ जो कोस्टल रोड डेवलप किया जा रहा है उसके थ्रू एयरपोर्ट जाना, उसके थ्रू उल्वे तक आना या फिर उसी के थ्रू जो अटल सेतु को कनेक्ट करके मुंबई जाना, ऐसे कई सारे एडवांटेज जो है खारघर को फ्यूचर में देखने मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज की जो पूरी इंफॉर्मेशन थी ये आपके साथ मैंने शेयर की खारघर के कॉर्पोरेट पार्क की। आज भी अगर आप गूगल मैप के ऊपर जाते हो और सेंट्रल पार्क के ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो आज भी आपको एम्प्टी मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, तो टनल का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। खारघर को तलोजा के साथ जो कनेक्ट करने वाला ब्रिज है उसका भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। हमें फ्यूचर में जो कोस्टल रोड है उसकी भी डेवलपमेंट देखने मिलेगी। तो हम ये होप रख सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें सुनने मिलेगा कि इस लोकेशन के जो है कॉर्पोरेट पार्क के जो है ऑलरेडी टेंडर खुल चुके हैं, और टेंडर के बाद हमें सुनने मिलेगा कि इंडिविजुअल जो डेवलपर्स है, जो बिल्डर्स है, इन्होंने जो अपने प्लान लॉन्च कर दिए और आपको इंडिविजुअल ऑफिसेज या फिर कॉर्पोरेट पार्क में जो है अपना कमर्शियल स्पेस लेने भी मिल सकता है। वैसे रेसिडेंशियल के लिए खारघर ऑलरेडी अच्छा है, बिकॉज कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे, एजुकेशन जोन है और नवी मुंबई का काफ़ी अच्छा पॉश रिच लोकेशन जो है खारघर को काउंट किया जाता है। वैसे ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन खारघर और कॉर्पोरेट पार्क के बारे में। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद जरूर लिख सकते हैं, इससे हौसला थोड़ा सा बुलंद रहता है। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ऐसे वीडियो जो है मैं बार बार अब तक लेकर आता हूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे वीडियो के साथ और रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।